Hello students, today I will talk you development occupation. It is topic of chapter number 4 SST history the earliest societies. Third chapter the earliest societies. ठीक, the earliest societies में हमें पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स जब न्यूलिथिक एज हुआ उस न्यूलिथिक एज में किस तरीके से पीपल ने अपने ऑक्यूपेशंस को डेवलप्ड किया। एज कम्युनिटी लाइफ बिगिन वेरियस अदर नीड्स वर फेल्ट। सम पीपल वर इंडल्ज इन फार्मिंग, अदर वर इन मेकिंग टूल्स, weapons and pots. Some were occupied in basket making and some were in cloth making. Some began to make ornaments and other items of daily needs. Thus, the concept of division of labor too came into beings. देखेंगे कम्युनिटीज़ लाइफ शुरू हुई जहाँ से वेरियस मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट लोगों को होती थी, जिससे लोग फार्मिंग करते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, पॉट्स बनाते थे। इनके अलावा कुछ और भी व्यक्ति होते थे जो कुछ बास्केट बनाते थे, क्लॉथ्स बनाते थे और बहुत सारे मटेरियल बनाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो अपनी डेली नीड की चीज़ों को ही बनाते थे। इनके अलावा ये एक ऐसा समय होता था जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुका था, जिसमें एक दूसरे व्यक्ति का एक दूसरे लोग जो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, स्किल्ड लोग हुआ करते थे, वो काम करते थे। वो अपने गुड्स को, अपने सामानों को भी एक दूसरे के सामान से चेंज कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए जो पॉटर हुआ करता था वो किसी को, फार्मर को पॉट्स देता था और फार्मर उसको ग्रेन और वेजिटेबल दे देता था। इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ नोन एज इन न्यूलिथिक एज इज़ बार्टर सिस्टम। ठीक, बार्टर सिस्टम क्या है कि हम किसी से सामान के बदले अगर सामान को चेंज करते हैं तो इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिलीजियस बिलीफ, विंड, रेन एंड लाइटिंग affected his life greatly as he did not understand these natural phenomena. So the nature was a mystery to him. The forces of nature frightened him. Therefore he worshipped of sun, fire, water, river and also cows, man's main source of milk. He grew grain from earth and she worship earth too. Wind, rain, lighting ये ऐसे फिनोमेनन थे जो पीपल्स के लाइफ को ग्रेटली प्रभावित करते थे। इस नाते ये लोग समझते थे कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे। इस नाते ये लोग इसको नेचर की मिस्ट्री समझते थे। इस नाते ऐसे फोर्सेस से, नेचर के ऐसे फोर्सेस से ये लोग डरते थे। इस नाते लोग सन, फायर, वाटर, रिवर और काउस की पूजा करते थे। इनके अलावा काउज वगैरह मैन के मेन मिल्क की मेन सोर्स हुआ करते थे। इनके अलावा ये अर्थ पर ग्रेन को ग्रो करते थे, इस नाते अर्थ की भी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है वाट रिलीजियस अदर बिलीफ्स आर बीइंग फॉलोड बाय सोसाइटीज इवन टुडे, है ना। आज देखते हैं कि हमारी रिलीजियस पॉलिसी और सोसाइटी जो है वो डिफरेंट धर्मों को मानती है। वेरियल्स देखेंगे, ठीक है। वेरियल्स मीन्स होती है वेरियल्स, जिसका मतलब होता है कि जो खंडहर होती है उसी को हम वरीस कहते हैं या फिर वेरियल्स कहते हैं। डेथ वाज अनदर मिस्ट्री फॉर न्यूलिथिक मैन। ही buried द डेड। अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री, इट इज़ बिलीव दैट लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ जो थी वो एक अनदर मिस्ट्री थी न्यूलिथिक एज में, जिसमें पीपल को बरीड किया जाता था, ज़मीन के अंदर दफनाया जाता था। इस
मिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए पता चलता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ता है। शो ही बैरिड डेड with dead man's tools, weapons and along with daily necessities as pottery, food items. These object was probably meant to use the other words. Cremations of dead was also vogue. ठीक है, इन लोगों का मानना था कि ज़िंदगी मरने के बाद भी रहती है। इस नाते कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये लोग क्रिमिनेट करते थे, क्रिमिनेशन करते थे, दफनाते थे, तो उसमें उनकी जो नेसेसिटीज़ सामग्री होती थी, पोट्री, फूड्स आइटम, उसको रख देते थे। आफ्टर द बरियल्स ही क्लोज्ड एंड ग्रेव्स विथ लार्ज स्टोन स्लैब्स कॉल्ड मेगालिथ्स। मेनी मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड इन साउदर्न इंडिया। ठीक है, बरियल्स के बाद में बहुत सारे लार्ज स्टोन स्लैब्स उस पर रखे जाते थे, जिसको मेगालिथ्स कहते थे। बहुत सारे मेगालिथ्स साउदर्न इंडिया में पाए गए हैं। नेक्स्ट इज कैलियोलिथिक एज। टुवर्ड्स द न्यूलिथिक पीरियड अबाउट 4000 BC मैन डिस्कवर्ड कॉपर। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ कॉपर दिस एज इज नोन एज कॉपर एज। ठीक है, न्यूलिथिक एज के लगभग 4000 BC के आसपास आदमी ने कॉपर की डिस्कवरी करी। इस नाते इसको कैलियोलिथिक एज या फिर कॉपर एज कहा जाता है। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही है। ही यूज्ड मेटल मेक एक्स, sword, spear, many other tools, weapons and things. So he was used metals as a tools. ये लोग tools बनाने लगे थे metals के। Now the tools and weapons became sharper, lighter and more convenient. The tools made of copper were durable. Besides, he could melt it and remold the broken tools and weapons. After some time, he learned to add a little and even zinc to copper, which was very soft and brittle. It is known as, this alloy is known as bronze. ना अब क्या हुआ, टूल्स वेपन्स को शार्पर और लाइटर बनने लगा, बहुत ही सुविधादायक हो गया। टूल्स को कॉपर से बनाया जाता था तो वो ड्यूरेबल रहता था। इसके अलावा उसको मेल्ट करते हुए, रिमोल्ड्स करते हुए जो टूल्स होते थे उसको फिर से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था। कुछ टाइम के बाद इन लोगों ने देखा कि कुछ इस पर जिंक का टुकड़ा भी मिलाते हैं, जिंक भी अगर इसमें मिलाते हैं तो वो उसमें ब्रिटलनेस जो होती है वो आ जाती है और सॉफ्ट हो जाता है, जिसको ब्रोंज कहा जाता था, कांसा कहा जाता था। द रिमेन कैलियोलिथिक एज ऑफ एक्सकेवेटेड्स ऑफ छोटा नागपुर, प्लेटो, गंगेटिक बेसिन एंड ब्रह्मगिरी, नवतली, दायमाबाद महाराष्ट्र, अजहर राजस्थान, ये सारे ऐसे प्लेस रहे हैं जहाँ इस कॉपर एज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड होती है, मिलती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट व्हेन द यूज ऑफ कॉपर बिगेन। ये कह पाना मुश्किल है कि कॉपर की शुरुआत कब हुई थी, लेकिन ये ज़रूर कहा सकता है कि पीपल इन सम रीजन्स स्टार्टेड यूज ऑफ मेटल्स टूल अर्लियर एंड सम लेटर। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे रीजन्स होते थे जहाँ पर मेटल्स टूल को शुरू किया गया था। एट सम प्लेसेस इट यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, वाइल एट सम प्लेसेस इट यूजेस फॉर वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड्स। कुछ ऐसे प्लेसेस होते थे जहाँ पे लॉन्ग पीरियड और छोटे प्लेसेस पर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इट इज़ सेड टू बी समरियंस एंड मेसोपोटामियन यूज्ड ब्रोंज एलॉय फर्स्ट 3500 BC। फर्स्टली कहा जाता था कि मेसोपोटामिया में ब्रोंज का यूज़ किया गया। द चाइनीज़ यूज्ड 1500 BC से 1000 BC में चाइनीज़ ने यूज़ किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको पूरी तरीके से एस्टिमेट किया है कि 3500 से 1500 BC जो है उसमें जो हथियार थे वो कॉपर के बनाए गए और कॉपर के हथियार को यूज़ किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यूज़ किया गया। जो बाकी के बचे हुए पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भेज